मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का सिर्फ एक चीज बता के फिर मैं खत्म करता हूँ। काफी देर हो गई है, आप पता नहीं कब से बैठे हुए हैं। ये जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के 2.5 साल थे ना, इनमें जो सबसे मुश्किल तरीन काम है वो मैं आपके सामने अर्ज करने लगा हूं। ये मैं कई दफा सोचता हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि या रसूलुल्लाह मैंने आज, ए मेरे महबूब, मैंने आज तेरा दीन मुकम्मल कर दिया। मुकम्मल हो गया, मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद जिब्रील वापस नहीं आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जरूरत पड़ती है, आपको आसमान की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं, दिमाग में सोचा, अल्लाह ताला ने जिब्रील भेज दिया। अब अबू बकर का वक्त आ गया, अब जिब्रील ने नहीं आना। इसका मतलब है कि अब जिब्रील वाले फैसले किसने करने हैं? अबू बकर ने करने। ये कुछ छोटी सारी बात है, ये बहुत मुश्किल मरला, बहुत मुश्किल मरला। और ये वो सेटिंग है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपने आज जो फैसले कर जाने हैं, क़यामत तक आने वाले लोगों ने उसके ऊपर फैसले करने हैं। और ये बात अबू बकर सिद्दीक को मालूम थी। ये नहीं था कि उन्हें मालूम नहीं, उन्हें मालूम था। वो ये बात जानते थे कि मैंने आज अगर कोई छोटी, हजरत इमाम अबू हनीफा जा रहे हैं कहीं से, बारिश हो रही थी, एक बच्चे को देखा, कोई बच्चे को कहते हैं, वो पुत्र ध्यान नाल टुरी, स्लिप ना हो जाई। बच्चा भी अब उस जमाने का था, कहता है इमाम साहब को, कहता है हुजूर मैं एक अर्ज करूं, मैं गिरा तो मेरे अकेले की टांग टूटेगी, आप ध्यान से चलिए, अगर आप स्लिप हो गए तो पूरी उम्मत स्लिप हो जाएगी। तो ये बात अबू बकर को मालूम थी कि अगर मैंने आज कोई गलती की तो क़यामत तक उम्मत के लिए मुझे जवाब देना पड़ेगा। मैं आपको उसमें सिर्फ 2 फैसले सुनाता हूं जो आपने इस हैसियत से किए। पहला फैसला, हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौता के लिए लश्कर भेजा था। ज़ैद बिन हारिसा, उनके बेटे थे उसामा, जिनको एक ज़माने में वो ख़ातमुन नबिय्यीन वाली आयत नाज़िल होने से पहले आपने उनको अपना मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था। तो उसको ज़ैद को उनका बेटा था उसामा। तो हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, वो अबू गुलाम के बेटे थे, उनका लश्कर तैयार किया हुआ था। वो लश्कर की तैयारी की कहानी छोड़ दें, लश्कर के लिए जाना था। वो बाहर निकला ही था मदीना मुनव्वरा से, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक आ गए, लश्कर वापस आ गया। लोगों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी उसामा पे एक एतराज़ किया था कि इसको ना भेजें। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारों को इस बात पे हुक्म दिया कि तुम्हारा कमांडर कौन होगा? उसामा ही होगा। और जरा सुनिए, उसामा के नीचे बंदे कौन कौन थे? आप नाम सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे। जिस लश्कर का अमीर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन ज़ैद बिन हारिस को बनाया, उसमें उमर बिन खत्ताब शामिल थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ शामिल थे, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह शामिल थे। इस पाए के लोग उसामा के नीचे जा रहे। जिस वक्त हुजूर का विसाल हो गया तो लोगों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज किया कि अभी आप कुछ दिन ठहर जाएं, हालात बड़े खराब हैं। यहां तक कि खुद उसामा ने भी आके कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इधर मुर्तद जो है वो इकट्ठे हो गए, उधर ज़कात वाले आ गए, इधर आप मुझे लश्कर दे के भेज रहे हैं। उस वक्त हालात कुछ और थे, आप कुछ अरसा ठहर जाए, हालात ठीक है। आपने फरमाया नहीं। लोगों ने कहा उमर की बात मानते हैं, उमर को भेजो। हजरत उमर को भेज दिया। आप जरा जुमला सुनिए हजरत अबू बकर सिद्दीक। जिस वक्त उन्होंने, हजरत उमर ने आके कहा हजरत अबू बकर से कि अबू बकर आप इस तरह करें, अगर लश्कर भेजना ही है तो आप इस तरह करें, उसामा की जगह पे कोई और बंदा बिठा दें। तारीख की एक किताब, हदीस के ये अल्फाज नहीं है जो मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ, तारीख के अल्फाज में कि अबू बकर सिद्दीक उस वक्त लेटे हुए थे और लेटे हुए उठ के बैठ गए और कहते हैं खत्ताब के बेटे, तू मुझे उस बंदे को माजूल करने की बात कर रहा है जिसको कमांडर रसूलुल्लाह ने लगाया था।
तू उसको मासूल करने की बात कर रहा है। अगला जुमला सुनिए, आपने हजरत अबू बकर ने फरमाया, अगर कव्वे और चीलें अबू बकर का गोश्त नोच लें, मैं फिर भी उसामा को ही भेजूंगा, क्योंकि इसको रसूलुल्लाह ने मुकर्रर किया हुआ। ये उसूल एक मुकर्रर किया। दूसरा उसूल सुनिए, वो जंग हुई, काफी लोग शहीद हो गए। वो था यमामा का वो मुसलमा कज़ाब, उसने नबूवत का दावा किया हुआ था। उसकी बीवी, उसने भी नबूवत का दावा किया हुआ था। सज्जाह नाम था उसका, सज्जाह बिनते हारिस। इन्होंने बड़ा लश्कर तैयार किया। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खालिद इसको भेजा इकरमा बिन अबी जेल को। अबू जाल का बेटा था ना हजरत इकरमा, मुसलमान हो गए थे, उनको भेजा। शर्जील कोई साहबी थे, उनसे कहा कि तुमने जाके उसकी मदद करनी है। इकरमा ने जल्दी की और शर्जील का इंतजार नहीं किया और जंग शुरू कर दी। उस जंग में शिकस्त हो गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि तुम वहां पहुंचो। खालिद बिन वलीद आ गए। अब जरा लश्कर सुनिए, मुसलमानों की तादाद कितनी है? 13,000। ओ यार, कभी कुरान हदीस भी पढ़ा करो, अपने खतीबों से कहा करो कि ये चीजें बताएं। 13,000 का लश्कर है, और इसके मुकाबले में मुसलमा कज़्ज़ाब का कितना लश्कर है? 50,000 का। 50,000 का लश्कर है। उधर आमना सामना हुआ। मैं भाई गॉड आज भी इन बच्चों से बात कर रहा था कि मैं हैरान होता हूं कि उन्हें इस चीज का फिक्र ही नहीं था कि हम 13,000 है और मुकाबले में 50,000 है। तबूक में 3,000 मुसलमान और मुकाबले में जो रोमियों का लश्कर था, और रोमी उस वक्त के सुपर पावर थे, जो आजकल अमेरिका, हर किस्म का असला और उस वक्त की टेक्नोलॉजी उनके पास थी, और इन बेचारों के पास जाके खाने के लिए पैसा नहीं था। और मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 1100 किलोमीटर दूर जाके जंग करनी, और इतनी मखलूक, 3,000 इधर, और उनका तारीख में जो सबसे कम लश्कर लिखा हुआ है वो 80,000 है। कितना? 80,000। अभी मैं तलवारें शलवारें को नहीं गिन रहा, लेकिन उनको कोई परेशानी नहीं थी, वो उधर से भी अपना लश्कर बचा के निकल आए। ये 13,000 के मुकाबले में गए, 1200 बंदा मुसलमानों का शहीद हुआ, और पता है 50,000 वालों का कितना हुआ? 30,000। 30,000 बंदा उनका हलाक हुआ, इनके 1200। अब इन 1200 में से 700 बंदा कुरान पाक का हाफिज था। 700 बंदा हाफिज कुरान शहीद हो गया। हजरत उमर हाजिर हुए, जाके अर्ज किया अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से, अर्ज किया कि अबू बकर, ये कहानी हो गई है, 700 बंदा शहीद हो गया। आप यूं करें, अब ये बुखारी की हदीस है जो आपको सुना रहा हूं, आप इस तरह करें, कुरान पाक जमा कर दें। अगर ये हाफिज और भी शहीद हो गए ना, तो ये कुरान पाक हो सकता है ना बचे। अब अबू बकर का जवाब सुनिए जरा। उन्होंने कहा, उमर, तू मुझे वो काम करने को कह रहा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया हुआ, तू मुझे उस काम पे लगा रहा है। हजरत उमर ने कहा कि मैं आपको सही बता रहा हूं कि ये नेकी का काम है। अब उनके दिमाग में ये बात है कि मैंने वो काम नहीं करना जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। कुछ अरसे बाद हजरत अबू बकर खुद कहते हैं कि उमर ने मुझे इतनी दफा कहा, अल्लाह ताला ने मेरा सीना खोल दिया। लफ्ज देखो, मेरा सीना खोल दिया। उन्होंने फिर हजरत जैद को कहा कि तुम, हजरत जैद कहते हैं कि अगर मुझे कहते कि ओहद पहाड़ खोद के दूसरी जगह पे ले जाओ तो शायद वो काम आसान होता, ये काम मेरे लिए मुश्किल था। उन्होंने अब अर्ज की कि अबू बकर, आप वो काम मुझे कह रहे हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया था। आज अबू बकर सिद्दीक ने यह फैसला करके क़यामत तक वाले मुसलमानों को एक रास्ता खोल दिया कि अगर नेकी का काम कहीं करना पड़ जाए तो फिर तुम्हें करना चाहिए। क़यामत तक के लिए रास्ता खोल दिया। और ये वो फैसले थे जो वही के बगैर करने थे, और इसकी अहलियत के लिए अल्लाह ताला ने किसको चुना? अबू बकर सिद्दीक को चुना।